तो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। तो मैं कुछ दिन से ब्लॉग नहीं बना रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा था ना, इसलिए ब्लॉग नहीं बना रहा था और काम भी नहीं हो रहा था, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। क्योंकि जब काम करते हैं ना तो थोड़ा कुछ दिखाने को है जिसे हम दिखा सकते हैं। काम करते करते भी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे काम करते हैं, लेकिन वैसे बशर्ते क्या दिखा है, बस वही सुबह उठना, खाना पकाना, खाना खाना, फिर घर में पड़े रहना ठंडी में, क्या दिखाएं वैसे आप लोगों को। तो इसीलिए काम करते हैं तो थोड़ा दिखा देते हैं आप लोगों को कि शायद आप लोग देखेंगे कि हम लोग काम कैसे करते हैं और कैसे ईंट बनाते हैं, कितना ईंट बनाते हैं, कितना जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो मैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ थोड़ा कम बनाती है क्योंकि वो थोड़ा हल्का स्लो ईंट बनाती है, मैं थोड़ा ज़्यादा बनाता हूँ। हम लोग को काम सुबह से क्या हो जाता है, आएंगे ईंट बनाएंगे, ईंट बनाने के बाद फिर मट्टी बनाएंगे, मट्टी बनाने के बाद फिर उसको उल्टेंगे, फिर उसको उलटने के बाद ना इतना हम लोग ठंडे में रहते हैं। पूरा जांग सर, पूरा जांग है ना जो मिट्टी में रहता है, ठंडे में पानी के अंदर रहता है जब तक हम लोग मिट्टी बनाते हैं। जब तक तो सर्दी भी बहुत हो गया है क्योंकि मिट्टी के अंदर जाते जाते ना सर्दी भी हो गया, खांसी भी हो गया और बहुत ज़्यादा परेशानी है। लेकिन क्या करें, हम लोगों को तो इतना ही हुआ है, सर्दी खांसी हुआ है। लेकिन अगर हमको तो लगता है जो लोग ये काम नहीं करते हैं, जो लोग आराम से हीटर के पास बैठे रहते हैं या घर से बाहर नहीं निकलते हैं, वो लोग तो 1 से 2 दिन इस पानी में काम करेंगे ना, तो मुझे तो लगता है कि उनको आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा, मतलब वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा। और इस ठंडी के दिन में इतना ज़्यादा ठंडी रहती है ना, अभी देखेंगे ना तो मेरा हाथ बिल्कुल है ना जैसे सुन हो जाता है ना, सुई देने के बाद सुन हो जाता है, वैसा है, सुन हो गया, फिर भी काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग 3-4 दिन से बैठे हुए थे ना, तो क्या होता है कि जैसे हम लोग हफ्ते में 5 दिन ईंट बनाते हैं, 5 दिन, तो 3 दिन तो चला गया, 3 दिन में हम लोग बैठे रह गए। तो क्या हुआ कि हम लोग ना जो खाते हैं ना हफ्ता भर में, वो भी नहीं सोल्व हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को मजबूरी 2 दिन काम करना ही पड़ता है, क्योंकि जो खाते हैं ना वो भी सोल्व हो जाता है 2 दिन काम करने से, इसलिए मजबूरी में करना पड़ता है। ऐसे कौन चाहता है कि कड़कती धूप में और ठिठुरती ठंड में कोई काम करे, लेकिन क्या करें, घर के हालात, मजबूरियां जो है ना इंसान से सब कुछ करवा लेती हैं। कहते हैं ना बच्चे से भी पत्थर उठवा लेती है, ये गरीबी ऐसी है। और क्या कहें, फिर भी जो भी हैं, जैसा भी हैं, खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जी लेते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों का प्यार मिलता है, अच्छा लगता है। शाम को थके हारे जाते हैं घर, तो बच्चों को हंसते मुस्कुराते देखते हैं ना, तो बस अपनी थकान भूल जाते हैं। क्योंकि हम लोग जीते ही किस लिए हैं, जब शादी होती है तो बच्चे जब तक नहीं होते तब तक पति पत्नी एक दूसरे के लिए जीते हैं, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप ना अपने बच्चे के लिए ही जीते हैं। बच्चे का देखभाल करना, बच्चे को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छा संस्कार देना, तो ये सोचते रहते हैं माँ बाप कि हमारे बच्चे अच्छे से खाएं पिए रहें, किसी के घर में किसी जगह हाथ फैलाने ना जाएं। और माँ बाप को ना सबसे बड़ी तकलीफ जब होती है जब उनके जीते जी उनके बच्चे किसी के सामने हाथ फैलाए ना, तो बहुत बुरा लगता है। मेरा तो कलेजा फट जाता है, ऐसा सोच के खाली कलेजा फट जाता है कि हम माँ बाप के जीते जी बच्चे कैसे किसी के सामने हाथ फैला लेते हैं और भूखे रह जाते हैं, भूखे सो जाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, तो मेरा ना कलेजा फटने लगता है कि लोगों के बच्चे कैसे भूखे सो जाते होंगे। क्योंकि जब हम लोग काम करके जाते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, खाते हैं, खुद भी खाते हैं ना, तो अच्छा महसूस होता है। बच्चे मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं ना, तो अच्छा लगता है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है अब बच्चों में ही बसी है, हर माँ बाप की ज़िंदगी बच्चों में बसी होती है। क्योंकि बच्चे हंसेंगे तो माँ बाप भी हंसेंगे, बच्चे दुखी तो माँ बाप भी दुखी, बच्चे भूखे तो माँ बाप को भी तकलीफ होगी, बच्चे को भी दुख होगा तो माँ बाप को भी दुख होगा। इसलिए हम लोग बच्चे के लिए जीते हैं, बस हर माँ बाप जीते हैं बच्चे के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं जीता हूँ, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए ही जीते हैं।
और अपने बच्चे को खुश दिखना चाहते हैं। तो दोस्तों जितना भी कमाता हूँ हम लोग कमाते हैं जितना भी ना, उससे हमारे बच्चे अच्छे से खा लेते हैं 2 रोटी और चैन से सोते हैं। हम भी बच्चों के साथ रहते हैं, अच्छा लगता है। शाम को जाते हैं बच्चे घर में जाते हैं शाम को, तो बच्चों का हंसता हुआ चेहरा देख कर ना सारी थकान उतर जाती है। माँ बाप जो है ना वो बच्चों के लिए ही जीते हैं। अगर बच्चे हंस दें तो माँ बाप के दिन बन जाते हैं। बस यही सपना है मेरा। ज़्यादा कुछ नहीं। कहते हैं ना कि ज़्यादा पाने से ज़्यादा पैसा हो जाने से ना इंसान के पास घमंड आ जाता है। इसलिए मैं उतना ही कमाना चाहता हूँ, उतना ही मैं अपने ज़िंदगी में कमाऊँगा जितना कि मेरा घर चल जाए, मेरे बच्चे अच्छे से रहें, अच्छे से खाना खाएं, सर पे छत हो। बस मुझे वो ज़िंदगी नहीं जीनी है, क्योंकि जो जितनी सुविधा में है वो उतना ही दुविधा में है। लालच मन में भर जाता है कि आज 100 रुपये आए, कल 200 आए, 1000 आए, 10,000, लाख आए, करोड़ आए। तो ऐसी ज़िंदगी मैं नहीं जीना चाहता हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में मैं खुशियाँ ढूंढ लेता हूँ। बस छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेता हूँ, खुश रहता हूँ और अपने बच्चों को भी खुश रखता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और दोस्तों आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखिए। और ज़िंदगी, माँ बाप की ज़िंदगी ही बच्चों के लिए होती है। मेरा आवाज़ भी देख रहे हैं कैसा हो गया है, क्योंकि गला बिल्कुल ख़राब हो गया ठंडे से, बहुत गला ख़राब हो गया। अभी देख सकते हैं कि मैं 1 पीस कपड़े में अभी काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी ठंड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब काम करते हैं ना थोड़ा कम ठंड लगता है, क्योंकि खून जो होता है ना वो बहुत तेज़ रफ्तार में दौड़ता है ना शरीर में। तो शरीर में खून दौड़ने के कारण क्या होता है कि ठंड कम लगता है, और बैठे रहिए तो आपको ज़्यादा ठंड लगता है। इसलिए हम लोग लगातार काम करते रहते हैं, तो ठंड जो है ना कम लगता है। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखें एक दूसरे के साथ, और किसी के साथ ईर्ष्या, मन में ईर्ष्या और कपट ना रखें। सबसे प्यार बनाए रखें, क्योंकि इंसान है हम, और इंसान से प्यार नहीं करेगा तो किससे प्यार करेगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए